ट्विंकल स्टोरीज। एक समय की बात है, ड्रीमलैंड नाम का एक बहुत सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में टिनी नाम की एक चींटी रहती थी। टिनी बहुत मेहनती थी। उसी जंगल में एक ग्रासहॉपर रहता था। उसका नाम हॉपी था। हॉपी हमेशा अपनी मस्ती में रहता था। गर्मियों का मौसम था। टिनी अपने दोस्तों के साथ अनाज जुटा रही थी। दरअसल वह सोच रही थी कि सर्दियां शुरू होने से पहले वो अनाज इकट्ठा कर ले और अपने लिए घर भी बना ले। इसलिए टिनी कई दिनों से इस काम में जुटी थी। वह रोजाना खेत से उठाकर दाने अपने बिल में जमा करती थी। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ खाना इकट्ठा करके अपने बिल की तरफ जा रही थी, तब रास्ते में उसे हॉपी मिला। हॉपी गाने गाकर जिंदगी के मजे ले रहा था। हॉपी ने टिनी को देखा और बोला, हेलो टिनी, कैसी हो तुम? टिनी ने कहा, मैं ठीक हूँ हॉपी, तुम कैसे हो? हॉपी ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। इतना अच्छा मौसम है, तुम लोग काम क्यों कर रही हो? आओ मेरे साथ बैठकर गाना गाओ, आराम करो। टिनी कहती, हम सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। हॉपी कहता, पर अभी तो बहुत टाइम है सर्दियों में, तुम फालतू में परेशान हो रही हो। सर्दी की टेंशन अभी से क्या लेनी? टिनी ने कहा, नहीं हॉपी, अभी से काम करेंगे तब जाकर सर्दियों में बिना टेंशन के आराम कर पाएंगे। पर हॉपी टिनी की बात नहीं माना। टिनी ने हॉपी को नजरअंदाज किया और खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही। मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखकर हंसता और मजाक उड़ाता। उछलकर उसके रास्ते में आकर कहता, प्यारी चींटी, आओ मेरा गाना सुनो। कितना बढ़िया मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, सुनहरी धूप है। क्यों मेहनत करके इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो? टिड्डे की हरकतों से चींटी परेशान हो गई। उसने समझाते हुए कहा। टिनी हॉपी से कहती, सुनो हॉपी, ठंडी का मौसम कुछ दिन बाद ही आने वाला है। तब खूब बर्फ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है, अपने खाने का और रहने का इंतजाम कर लो। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया। मस्ती में डूबा हॉपी को पता ही नहीं चला कि गर्मी कब खत्म हो गई। बारिश के बाद ठंड आ गई। कोहरे और बर्फबारी की वजह से बड़ी मुश्किल से सूरज के दर्शन हो रहे थे। हॉपी ने अपने खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं जुटाया था। हर ओर बर्फ की मोटी चादर पड़ी थी। भूख से हॉपी तड़पने लगा। हॉपी के पास बर्फबारी और ठंड से बचने का भी इंतजाम नहीं था। तब हॉपी को एहसास हुआ कि समय को बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका है। तभी उसने सोचा कि टिनी के पास जाकर उससे हेल्प मांगता हूँ। हॉपी टिनी के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। टिनी ने दरवाजा खोला और हैरानी से बोली, अरे हॉपी, तुम यहाँ इतनी ठंड में, तुम बाहर क्यों घूम रहे हो? हॉपी रोते हुए बोला, सॉरी टिनी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपनी गर्मियों में तुम्हारी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती करी। अब इतनी ठंड में ना मेरे पास कुछ खाने को है और ना ही घर बनाने के लिए घास फूस। टिनी को हॉपी पर दया आ गई। वो बोली, कोई बात नहीं हॉपी, तुम परेशान मत हो। आओ अंदर आओ, बाहर बहुत बर्फ गिर रही है। को मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। फिर हॉपी वहीं पे रुक गया। फिर वो हॉपी के लिए खाना लेकर आती है। टिनी हॉपी को खाना देती है और घर बनाने के लिए घास फूस भी देती है। तब तक बर्फ गिरना भी बंद हो जाती है और हॉपी टिनी के दिए हुए घास फूस से घर बनाने के लिए जाने लगता है। और हॉपी टिनी से कहता है, थैंक यू टिनी, मैं आगे से कभी भी आलस नहीं करूंगा और अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। आज मैं तुमसे ये वादा करता हूँ।